हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो 7वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आइए आज 7वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, दिया गया है, किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। तो अनौपचारिक पत्र का जो प्रकार है वो आपका है, बधाई पत्र भी अनौपचारिक पत्र का प्रकार होता है, सांत्वना भी अनौपचारिक पत्र का प्रकार है, फिर निमंत्रण पत्र भी अनौपचारिक पत्र का प्रकार होता है। और इसमें से आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। अगला है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निस्तारीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। तो ये जो आपका है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के लिए जो आपका सूचना देते हुए जो पत्र लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है संभरक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संभरक को पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो जो सध्वनि का उच्चारण स्थान आपका होता है ये तालु से होता है। स का उच्चारण स ये तालु से होता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध वर्तनी है आपका वो है कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कुमुदिनी जो है ये सही है, जबकि द पर छोटी ई की मात्रा होगी और जो ऊ का मात्राएं होंगी वो छोटा ऊ का होगा। फिर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 भी देखा जाए तो शुद्ध वर्तनी ही पूछा है और इसमें जो शुद्ध है आपका वो उत्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाता है। अगला है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो स्वर संधि में जो आपका मेल होता है वो होता है स्वरों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। अगला है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद है ये आपका होगा ऋक धन वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऋक में क जो है आधा होगा और ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में जो आपका समास है वो तत्पुरुष समास है, गायों का शाला। नेक्स्ट है, पंचामृत में कौन सा समास है। तो पंचामृत में जो आपका समास है वो होगा आपका द्विगु समास, पंचामृत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला है, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में जो उपसर्ग है वो आपका सु उपसर्ग से सुशिक्षित शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है, ब उपसर्ग किसमें है। तो ब उपसर्ग जो आपका दिया गया है वो बदौलत जो है, बदौलत, ब प्लस दौलत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ना कि बदबू। अगर ब को अलग करते हैं तो दबू का कोई अर्थ नहीं होता है
और अगर ब को अलग कर दें ऑप्शन नंबर सी में तो द नाम का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए जो उपसर्ग लगाए जाते हैं तो उसमें जो एक शब्द होता है उसका कोई न कोई अर्थ सार्थक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ब को अगर हम अलग करते हैं तो दौलत होता है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है साहित्यिक में, तो इसको उच्चारण करने में जो लास्ट में देखिए साहित्यिक इक आ रहा है ना, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। साहित्यिक में इक प्रत्यय लगा करके साहित्यिक बना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जो शब्द इसमें तत्सम नहीं है वो है आपका किशन। किशन जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं श्रृंगार। श्रृंगार जो है तद्भव शब्द होता है। दक्षी और उष्ट चषु जो है आपके तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो जो तत्सम रूप शब्द है वो आपका है क्षेत्र। क्षेत्र जो है तत्सम रूप है। और देखिए आम बोलचाल की जो भाषा में खेत दिया गया है, सियार दिया गया है, कचहरी दी गई है, ये आपका तद्भव शब्द होता है। क्षेत्र जो है ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द होता है। अगला है संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुँचे हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा जो आपका नहीं है वो है आपका खेल। खेल जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मंडल समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है और सभा भी समूहवाचक संज्ञा है। खेल जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हरियाली शब्द में जो संज्ञा है वो आपका भाववाचक संज्ञा है हरियाली में। अगला है वह बहुत अच्छा लड़का है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है वह के नीचे अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है कि वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण आपका चारों होता है। चारों जो है समुदायवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें जो क्रिया है वो आपका क्रिया सीखना जो है ये क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इस वाक्य में जो अव्यय है वो आपका कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। कारणवाचक संज्ञा है। संबंधवाचक संज्ञा में किसी से संबंध का बोध होना स्थापित किया जाता है। परिणाम में किसी के परिणाम का बोध कराया जाता है। संकेत में किसी की ओर संकेत करके वाक्य बनाया जाता है। लेकिन इसमें वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कारणवाचक अव्यय है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपका कामपाल नहीं है। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। कामपाल जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द आपका निसंग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तर्कस का। और नेक्स्ट है अपेक्षा का विलोम है, अपेक्षा का विलोम जो होता है उपेक्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। नेक्स्ट है परमार्थ का विलोम होता है, तो परमार्थ का जो विलोम होता है वो आपका स्वार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वार्थ होता है। उसका चेहरा क्रोध से हरा था, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने, तो उसका जो चेहरा है वो क्रोध से तमतमा रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोध से तमतमाना जो है रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। अगला है आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है, तो आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका जो आचरण है दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अन्यमनस्क के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो अन्यमनस्क के लिए जो उचित वाक्यांश है वो है आपका जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। नेक्स्ट है जो मृत्यु के मुख में आने को है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए, तो जो मृत्यु के मुख में आने को है तो ये होता है मरणोन्मुख। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मरणोन्मुख। नेक्स्ट है दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए, तो दिनों का फेर होना मुहावरों का जो उचित अर्थ होता है वो आपका होता है भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो नाक रगड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो आपका होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ है, तो तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ होता है वो आपका होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना होता है। तू डाल डाल मैं पात पात। अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा ये आपका मिश्र वाक्य है। अगला है सलमा घर जाती है वाक्य है, तो सलमा घर जाती है में ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सलमा घर जाती है सरल वाक्य है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए जो निषेधात्मक वाक्य होता है ये आपका जो निषेध के लिए जिसमें नहीं लगा रहता है और आज्ञा में जहाँ पे आज्ञा ली जाती है और जहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाती है उसे इच्छाशक वाक्य कहा जाता है। अगला है अलौकिक का शुद्ध शब्द है, तो अलौकिक का जो शुद्ध शब्द है वो आपका होता है अलौकिक। अलौकिक नहीं अलौकिक शब्द शुद्ध होता है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो जो कर्मवाच्य का उदाहरण है वो है आपका शीला से पढ़ा नहीं जाता। इसमें जो है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है जो पढ़ा नहीं जाता। अगला है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो से विभक्ति जो है निम्न में से आपका करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। सॉरी हाँ करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा,
तो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप आपका उन्हें होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उन्हें जो है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हरिड़ा का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिड़ा का जो स्त्रीलिंग रूप है वो आपका हरिड़ी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरिड़ा का स्त्रीलिंग हरिड़ी होता है। अगला है, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द नहीं है वो आपका है हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हस्ताक्षर जो है एक वचन नहीं बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद नहीं आता है? तो जो भूतकाल के भेद में नहीं आता है वो आपका होता है संभाव्य। संभाव्य जो है भूतकाल के भेद में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो जो करीबी है ये आपका निपात का उदाहरण शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में होता है? तो ये जो आपका वाक्य है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध है वो है आपका हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ऑप्शन नंबर ए जो है अशुद्ध है। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई थी वो आपका हुआ था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों को विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो कुछ लोगों को विश्वास है वाक्य का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है ये आपका होता है सम पीपुल बिलीव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम पीपुल बिलीव मतलब कुछ लोगों को विश्वास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, reducing our consumers is very much in our interest। वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इस वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद होगा आपका हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का आपका 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर जो ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से था। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।